तो फिल्म की शुरुआत में हम अफगानिस्तान की एक जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तभी हम एक छोटी सी लड़की को वहाँ पर देखते हैं। एक आदमी उस लड़की को एक पार्सल देता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और पैसे थे। वो लड़की वहाँ से वो पार्सल लेकर निकल जाती है। रास्ते में वो बर्फीली जगहों से निकलती है। उसे चलने में दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चलती जा रही थी। रास्ते में उसे एक लेडी दिखाई देती है और उसके सामने वो एक पर्स गिराकर आगे बढ़ जाती है। अब वो लड़की आगे जाके दो सोल्जर्स से मिलती है जो उसका इंतजार कर रहे थे। वो सोल्जर उस लड़की से वो पार्सल ले लेते हैं और उसके बाद वो लड़की अपने रास्ते निकल जाती है और सोल्जर्स अपने ट्रक में बैठकर आगे निकल जाते हैं। तभी हमें वही लेडी दिखाई जाती है जिसको वो पर्स मिला था। वो उसमें से एक फोन निकालती है और किसी को कुछ कोऑर्डिनेट्स बताती है, जिसके बाद वो कुछ सोल्जर्स के साथ उन पार्सल वाले सोल्जर्स को घेर लेती है और वो उन दोनों सोल्जर्स को मार के उनसे वो पार्सल ले लेते हैं। फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जैक्सन बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है। तभी उसको एक आदमी का कॉल आता है और वो बोलता है कि उसके लिए एक काम आया है। जैक्सन एक एक्स नेवी सोल्जर था। अब वो अपनी ट्रिप खत्म करके अपने घर आता है, लेकिन वो वहाँ पर अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखता है। वो उस आदमी से लड़ ही रहा होता है कि उसकी वाइफ उसे अपनी वेडिंग रिंग उसको वापस कर देती है और वो उसके सर पर एक बर्तन मारती है। अब उसके बाद हम जैक्सन को कार से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। फिर हमें पार्सल वाली लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को गाइड कर रही थी, क्योंकि उसने जो पार्सल एरोप्लेन से भेजा था वो कहीं पर क्रैश हो गया था। लेकिन प्लेन क्रैश होने से पहले वो पायलट पार्सल के साथ पैराशूट की हेल्प से नीचे कूद जाता है और ये सब उसी पायलट की तलाश कर रहे थे। इसके बाद हमें फिर से जैक्सन को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर एक कमरा किराए पर लेता है। उसके बगल वाले कमरे से एक लड़की बाहर निकलती है और वो उसको फॉलो करता है। वो उसके पीछे पीछे एक बार में पहुंचता है जहाँ पर वो लड़की काम कर रही थी। वहाँ पर वो अपने दोस्त मर्फी से भी मिलता है और उसके साथ ड्रिंक पीता है। जैक्सन उस लड़की को बार बार देख रहा होता है। खैर इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी गन को साफ कर रहा था। तभी उसे बाहर किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो पिस्टल लेके रूम से बाहर आता है और देखता है कि उसकी पड़ोस वाली लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है। वो लड़का जैक्सन की पिस्टल देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है। अब अगले दिन जैक्सन उस आदमी से मिलता है जो उसको काम देने वाला था। जैक्सन उसको पूछता है कि किस बंदे के लिए काम करना है। वो उसे बोलता है कि इस बार कोई बंदा नहीं बल्कि एक बंदी है। तभी वहाँ पर वो अपने पड़ोस वाली लड़की को देखता है जिसका नाम केट होता है और जैक्सन उसी के लिए काम करने वाला था। दरअसल जैक्सन वहाँ पर एक गाइड की तरह काम करता था। अक्सर लोग वहाँ पर जंगली जानवरों के शिकार के लिए आया करते थे, तो जैक्सन उनको शिकार करने में उनको गाइड करता था और यही काम वो केट के लिए करने वाला था। केट भी यहाँ पर शिकार करने के लिए आई थी। अब ये दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई पर ये लोग अपना कैंप लगाते हैं जहाँ पर ये रुकने वाले थे। रात में आग जलाकर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी केट उसको बोलती है कि मुझे अपने डैड की अस्थियां भी जंगल में फेंकनी है और उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। अब जैक्सन वहाँ पर बैठकर अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ बॉल खेल रहा था। उसके घर के सामने एक सड़क भी थी। तभी वो बॉल को सड़क की ओर फेंक देता है जिसे उठाने उसकी बेटी जाती है और तभी एक लड़का कार को बहुत तेज से चलाते हुए आ रहा था। वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ पर जैक्सन की बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मारी जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से जैक्सन अपनी वाइफ के साथ भी ज्यादा समय नहीं रहता था, इसीलिए उसकी वाइफ किसी और के साथ रहने लगी थी। खैर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक्सन और केट शिकार पर निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो पार्सल वाली लड़की भी इसी जंगल में अपनी टीम के साथ उस पायलट को ढूंढ रही है। अब जैक्सन और केट पूरा दिन चलते हैं पर उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। अब उन्हें एक रिज के ऊपर जाना था पर केट बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ और वो नीचे रुकने के लिए बोलती है, पर जैक्सन वहाँ से ऊपर जाता है। वो वहाँ पर उसी पायलट को देखता है जो कि पैराशूट में एक पेड़ से लटका हुआ था और वो मर चुका था। जैक्सन को वहाँ पर वो पार्सल भी मिलता है जिसमें ढेर सारे पैसे थे। वो उन पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब शाम होने वाली थी, इसीलिए जैक्सन और केट अपने कैंप पर लौट आते हैं। फिर अगली सुबह वो वापस जाने के लिए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी उसके ऊपर पार्सल वाली लड़की की टीम के बंदे हमला कर देते हैं। अब क्योंकि जैक्सन भी एक सोल्जर था तो वो उन सभी पर भारी पड़ता है और वो वहाँ के सोल्जर्स को मार के आगे बढ़ता है। तभी ये दोनों भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर केट जैक्सन से पूछती है कि ये सोल्जर्स हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी जैक्सन उसको उन पैसों के बारे में बोल देता है। अब क्योंकि केट के पीछे भी वो आदमी पड़ चुके थे तो केट कहती है कि हम दोनों यहाँ से निकल के ये पैसा आधा आधा कर लेंगे, जिसके लिए जैक्सन भी मान जाता है। अब ये दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि कुछ सोल्जर्स इन्हें फिर से मिलते हैं, लेकिन जैक्सन उनको भी मार देता है। अब वो पार्सल वाली लड़की और भी सोल्जर्स को बुलाती है और अपने लीडर से कांटेक्ट करके पूरी सिचुएशन के बारे में उसको बोल देती है। वो उसे वहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी दे देती है। अब जैक्सन और केट एक रोड के पास आते हैं जहाँ पर वो बाइक की आवाज सुनते हैं। जैक्सन केट को अपनी गन देकर पास में छुपने के लिए बोलता है और वो खुद बैग्स को लेकर उन बाइकर्स के सामने आ जाता है। वो लोग जैक्सन से बैग नीचे रखने के लिए बोलते हैं और तभी केट जंगल से उसमें से एक आदमी को मार देती है और दूसरे आदमी को जैक्सन गन से शूट कर देता है और वो दोनों फिर से जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें और भी सोल्जर्स मिलते हैं जिन्हें वो आसानी से मार देता है। अब वो केट से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा, लेकिन केट अकेले जाने से मना कर देती है और वहीं पर उसके साथ रुकने के लिए बोलती है। अब जब ये दोनों जंगल से जा ही रहे होते हैं वहाँ पर केट उन सोल्जर्स के मेन लीडर को देखती है जो कि उन्हें ढूंढ रहा था। अब ये दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ने का प्लान बनाते हैं ताकि वो उस जगह से दूसरी तरफ जा सके। जैक्सन उसको बोलता है कि पहले मैं ऊपर जाता हूँ, उसके बाद मैं तुमको ऊपर खींच लूंगा। वो केट की वेस्ट में रस्सी का फंदा लगाता है और ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर वो लीडर आ जाता है और केट को गन पॉइंट पर ले लेता है। केट उसको धक्का देकर भागती है। तभी लीडर उस रस्सी को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे फिर से गन पॉइंट पर ले लेता है। अब जैक्सन ऊपर पहाड़ी पर पहुंच चुका था तो वो ऊपर से फायरिंग
फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो लीडर वहाँ से दूर चला जाता है और केट को जैक्सन ऊपर खींच लेता है। अब रास्ते में जैक्सन उसको पूछता है कि तुमने गन चलाना और लड़ाई करना कहाँ से सीखा। वो बोलती है कि मेरे डैड हमेशा मुझे लड़के की तरह रखते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। खैर अब शाम हो जाती है और ये दोनों काफी थक जाते हैं, तो ये दोनों अपना सारा सामान और पैसा एक पेड़ के नीचे छुपा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें वो पार्सल वाली लड़की देख लेती है और वो उन पर फायरिंग करती है। अब ये दोनों उस लड़की से बचकर पास की नदी में छलांग लगा देते हैं और उस लड़की से बच के निकल जाते हैं। अब वो एक सड़क पर आते हैं जहाँ पर जैक्सन को अपने दोस्त मर्फी का ट्रक दिखाई देता है, जो मूवी की शुरुआत में उसे बार में मिला था। उसका दोस्त उसको बोलता है कि तुम दोनों पीछे बैठ जाओ, और जब ये दोनों पीछे बैठने के लिए जाते हैं मर्फी उस पर पीछे से हमला कर देता है और जैक्सन को बेहोश कर देता है। अब हम जैक्सन और केट को एक जगह पर बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर मर्फी केट से पूछ रहा होता है कि बताओ वो पैसा तुम लोगों ने कहाँ पर छुपाया, जिस पर केट बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो पैसा कहाँ पर है। वो बोलती है कि पैसों के बारे में जैक्सन को पता है, जिसके बाद वो जैक्सन को होश में लाता है और वो उसे हथकड़ी में डालकर दूसरी जगह बांध देता है। वो उसको पूछता है कि सारा पैसा कहाँ है। वहाँ पर वो कई सारे वेपन से जैक्सन को डराने की कोशिश करता है। मर्फी उसको बोलता है कि मैं वही आदमी था जो उस पायलट को रिसीव करने वाला था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया और बीच में तुम आ गए। वो ये भी कहता है कि मैंने लीडर को इन्फॉर्म कर दिया और वो भी आने वाला होगा। जैक्सन उसको अपनी बातों में उलझाता है और बोलता है कि मेरी जिंदगी मेरे साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। पहले मेरी बेटी एक्सीडेंट में मारी गई, फिर मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया और अब मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया। और इसी बीच जैक्सन अपने हाथ में लगी हथकड़ी का लॉक खोल लेता है और वो लॉक अपने दोस्त के सर में घुसाकर उसे मार देता है। अब जैक्सन खुद को वहाँ से छुड़ाता है, तभी वो देखता है कि वो पार्सल वाली लड़की और उसका लीडर भी वहाँ पहुँच चुके थे। वो धीरे धीरे केट के पास जाता है और उसे आजाद कराता है। अब ये दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी लीडर जैक्सन के सामने आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ वो लेडी केट के पीछे जाती है। जैक्सन और लीडर के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उधर केट उस लेडी को उसी की गन से मार देती है और अब वो आके लीडर को भी गन से शूट कर देती है। अब ये दोनों काफी खुश थे और ये डिसाइड करते हैं कि हमें फिर से जंगल में जाना चाहिए और पैसों को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। अब जैक्सन उस पार्सल को निकालता है और उसको खोल के चेक करता है, उसमें अभी भी सारे पैसे थे। तभी एक गोली जैक्सन को आके लगती है और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि केट ने चलाई थी। वो उसको पूछता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी विग हटाती है और किसी से फोन पर बात करती है। वो उसे अपने कोऑर्डिनेट्स दे देती है। अब जैक्सन उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तब वो बोलती है कि मैंने तुम्हें जानवरों का शिकार करने के लिए हायर नहीं किया था, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया था ताकि तुम इन सबको मेरे रास्ते से हटा सको और मैं ये पार्सल ले सकूं। और वो बोलती है कि मैं अपने मिशन में कामयाब भी रही। एक्चुअल में केट एक रशियन स्पाई थी, जिसको पता चलता है कि वो एरोप्लेन क्रैश हो गया है। उसके बाद वो उस पार्सल को लेने के लिए जैक्सन का इस्तेमाल करती है। मूवी के लास्ट में केट जैक्सन पर और भी फायर करती है और उसे जान से मार देती है। वो पार्सल लेके वहाँ से निकल जाती है। जैक्सन को फिर से किसी अपने ने ही धोखा दिया था और इस बार वो खुद भी मारा जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।